यह 3 प्रमुख सत्ग्रंथ व्यंगम एवं संस्थान का सबको पढ़ाना अनिवार्य है। अतः आप बीजक के शब्द को, जो कि पूर्णतः भौतिक और आध्यात्मिक ओतप्रोत से है, आप प्रस्तुत करें, अपने मुख से मुखरित करें। श्रीमती अंजू सिंह जी। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोह बारो हे गुरु, यह सो भार निहोर। जन अधीन बंदन करे, केहि विधि कीजे से, पार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। बोलिए बंदीछोड़ सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु सत्ता को मेरा कोटि कोट सा वंदन, कोटि कोट सा नमन। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा जय सतगुरुदेव। बीजक भाष है, रवानी संख्या 50। कहा इति मोहि भयल युग चारी, समुझत नाही मोह सुत नारी। बंस आगि लगी बासहि जरिया, भरत भूल नर धंधे तरिया। हंसती निफंदे हंसती रही, मृगी के फंदे मृगा परई। लोह लोह जस काटि सयाना, अत्रिया के ततु त्रिया पहचाना। नारी रचयते पुरुष है, पुरुष रचयते नार, और पुरुष ही पुरुषा जो रचय, ते बिरल संसार। मुझे उपदेश करते हुए 4 युग हो गया, किंतु बाल बुद्धि एवं विषयानुरागी पुरुषार्थहीन नर नारी अज्ञान में पढ़कर मेरे उपदेश को नहीं समझते हैं। जैसे बांस में आग लगकर बांस को ही जलाता है, वैसे ही भ्रम अज्ञान में पढ़कर नर नारी कर्म बंधन कर्मागृह में जल रहे हैं। हाथिनी के पास में हाथनी पड़ा हुआ है, हाथिनी के पास में हाथी पड़ा हुआ है, और मृगी के पास में मृगा पड़ा हुआ है। चतुर नर जैसे लोहे से लोहे को काटता है, एवं वैसे स्त्री के भाव को स्त्री पहचानती है। स्त्री में पुरुष प्रेम करता है, स्त्री से पुरुष प्रेम करता है, और पुरुष में स्त्री का प्रेम होता है। किंतु पुरुष में पुरुष का प्रेम हो, ऐसा संसार में कोई बिरला ही व्यक्ति होगा। हे मनुष्यों, कबीर साहब कहते हैं कि मुझे सत्य उपदेश करते हुए 4 युग हो गए, किंतु अज्ञान अंधकार एवं काम शक्ति में फंसे हुए नर नारी मेरे उपदेश को नहीं समझते। जैसे बांस में अग्नि प्रकट होकर पुनः उसी बांस को जला देती है, उसी प्रकार अपने से कर्म एवं कामग्री प्रकट होकर अपने को ही जलाती है। कर्म वृद्ध जीव एक दूसरे को देखकर संसार कर्म प्रवाह में बहते जा रहे हैं, और कर्म फल त्रैताप तपन में जल रहे हैं। पर लोहे को लोहा काटता है,
अर्थात लोहा रूपी कर्म पथ को लोहा रूपी कड़ा त्रिलक्षण सतगुरु उपदेश काटता है। पति सहवागिनी स्त्री के गुफा भाव को दूसरी स्त्री पहचानती है और अनुभावी समाधिस्थ के गुफा रहस्यों को दूसरे समाधिस्थ ही पहचानते हैं। अन्य सर्व साधारण जानता नहीं। स्त्री में पुरुष का था, पुरुष में स्त्री का स्वाभाविक प्रेम होता है, किंतु आत्मा का प्रेम अनुराग लाखों करोड़ों में किसी एक ही आत्मा में होता है, सब में नहीं। भाव यह है कि संसार से वैराग्यवान प्रभु भक्त उच्च आत्मा संसार में बहुत कम होते हैं, सो वे धन्य हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत आभार आपको। आपने बीजक के बहुत ही सुंदर रामायणी संख्या का अपने मुख से इन वाणियों को मुखरित किया। मैं विशेष रूप से आपको आभार प्रकट करता हूँ। नारी रचनते पुरुष हैं, पुरुष रचनते नारी, पुरुष ही पुरुषा जो रचे ते विरला संसार। नारी और नर का प्रेम तो हम जानते हैं, पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, स्त्री पुरुष से करते हैं। संसार पुरुष पुरुष का प्रेम मतलब आत्मा परमात्मा का प्रेम, यह बिरला, कोई बिरला ही करता है। जो हम सत्ता हैं उसी सत्ता में प्रेम विजातीय ना हो, ऐसा कोई बिरला ही है। इसी रामायणी संख्या के माध्यम से आपने अपने भाष्य में बतलाया। बड़े स्वामी भाष्य लिखते हैं कि कैसे और किस प्रकार सदगुरुदेव की ज्ञान शक्ति से हम सारे तत्वों को पहचान करके और इनसे हम अलग हो सकते हैं। हमारे द्वारा ही कर्म हो रहा है और उसी कर्म में हमें जलाया जा रहा है। नर नारी कर्म बंधन कर्माग्नि में जल रहे हैं और इसका कारण क्या है? अज्ञानता है। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं, तीन प्रकार की ग्रंथि। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, सारे जीव बंधन में हैं, नित्य नूतन कर्मों को कर रहे हैं और उसी कर्म में वो चल रहे हैं। अतः इनसे हम दूर हो, सदगुरुदेव के चरण कमलों में बार बार प्रार्थना करें, सेवा सत्संग साधना से कर्माग्नि को जलाकर भस्म कर दे। ऐसा ही हमारा उत्तम प्रयास होना चाहिए। विजय भाष्य के उपरांत अब चौथे कड़ी में सर्वेद के दोहे के उच्चारण श्रीमती रानी गुप्ता जी के माध्यम से होगा। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्रीमती रानी गुप्ता जी, विश्व के अद्वितीय आध्यात्मिक सत्ग्रंथ जिसके चिंतन मनन विवेचन हमारे आपके मन मस्तिष्क में निरंतर चलता रहता है और हमारे आपके मन मस्तिष्क में एक महल भी तैयार होता रहता है। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रानी गुप्ता जी, कृपया आएं और हमारे मन मस्तिष्क में जहां तक महल बना है सर्वेद का, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। आपकी कृपा होगी। रानी गुप्ता जी। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अनंत सत्ता के चरणों में कोटि सा नमन है। सभी को मेरा जय सदगुरुदेव। सूरति प्रथम मंडल तृतीय अध्याय का तीसरा दोहा। सूरति वेगी दृढ़ मन पौन,
ऊर्ध्वे योनिमुख फेर, कर विलीन स्वाच्छंद हो, गो 25 गुण चेर। आत्मिक चेतन प्रवाह को अंतर्मुख कर मन पवन को दृढ़ स्थिर करके इनके अर्ध प्रवाह को घुमाकर इनके मूल केंद्र में लय एवं शांत करके योगी स्वच्छंद हो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है और प्रकृति की इंद्रियां और उनके गुण स्वभाव आत्मा के अनुकूल होकर वर्तने लगते हैं। मन पवन और सुरत के स्थिर होने से प्रकृति की इंद्रियां स्वामीवत आत्मा के अनुकूल हो वशवर्ती हो जाती हैं। सूरत के बाह्य प्रवाह को बंद कर अंदर चलने पर मन पवन की गति स्थिर हो जाती है। सूरत के अंतर्मुख हो जाने पर आत्मा का प्रकृत प्रवाह बंद हो जाता है और आत्मा को स्वच्छंदता प्राप्त होती है। यही इस दोहे का अभिप्राय है। पंथ ऊर्ध्वगामी चले, छूटत 5 शरीर, पदम पत्र जल भासता, जीवन मुक्त पर धीर। विहंगम मार्ग पर चलने वाले योग पथिक के 5 शरीर छूट जाते हैं और वह जल कमलवत संसार में प्रकाशमान हो दृढ़ मनुष्य होकर प्रकृति पार चिदाकाश में अनुभव गमन कर जीवन मुक्त हो जाता है। आत्मा की शुद्ध अवस्था हंस अवस्था है। हंस अवस्था में योगी जीवन मुक्त होकर संसार में निर्लेप रहता है। बाहरी कर्म व्यवहार को छोड़ देने या संसार की अनासक्ति का विवेक कर वाचक ज्ञान से जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए एकमात्र साधन अनुभव पथ विहंगम मार्ग है, जिसे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुजन जानते हैं। पूर्ण ज्ञान वैराग में साथ होए अभ्यास, उतरे रोंदा धनुष से, तीर न लागे पास। पूर्ण ज्ञान वैराग्य के युक्त होने पर ही साधन होता है। जिस प्रकार धनुष से डोरी उतर जाने पर बाण समीप लक्ष्य को नहीं लगता, वैसे ही पूर्ण ज्ञान वैराग्य से विहीन होने पर अभ्यास द्वारा अनुभव लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ज्ञान वैराग्य के पूर्ण होने पर ही योग का अभ्यास करना चाहिए। आहार निंद के अल्प में दृढ़ होए अभ्यास, निश्चय नियम विलास में वर्धत विमल विकास। आहार और निद्रा के अल्प होने से दृढ़ अभ्यास होता है। संयमी पुरुष नियमित व्यवहार के रखने से सुख पूर्वक पवित्र आत्म विकास में उन्नति करता है। आहार विहार नियमित युक्त होने से एवं संतुलित पौष्टिक पदार्थों के सेवन से शरीर में पुष्टि और स्फूर्ति रहती है। सात्विक और शीघ्र पाचक पदार्थ के सेवन करने से तमोगुण का विशेष अभाव रहता है। इसलिए साधक शरीर की रक्षा मात्र के लिए पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें। संयमी पुरुष ही साधन अभ्यास को दृढ़ता पूर्वक करता है और अभ्यास में अंदर अनुभव होने पर प्राकृतिक चेष्टा या व्यवहार स्वाभाविक अल्प होने लगते हैं। अल्प भोजन और अल्प निद्रा होने से योगाभ्यास में दृढ़ता होती है और अनुभव प्रकाश प्राप्त होने में सुलभता प्राप्त होती है। योगाभ्यासी की ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि थोड़े काल में वो अपनी निद्रा को पूरा कर लेता है एवं योग की विशेष भूमि में पहुंच जाने पर एक तार 24 घंटे की अखंड समाधि में ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। इसलिए योगाभ्यासी अनुरागी पुरुषों को आवश्यक है कि ब्रह्म विद्या योग मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए संयम नियम पर विशेष ध्यान देकर आत्मोन्नति के लिए प्रयत्न करें।
नाके तार आधार पर पंथ अगम चल संत, मकर तार छोड़े नहीं जब लग पहुंचना अंत। योग के अंतर अनुभव ब्रह्म प्रभा के प्राप्त हो जाने पर विशेष स्थान से एक प्रतिभा अंदर प्रकट होती है, जिससे मकर तार प्रत्यक्ष हो जाता है। उसी तार के आधार पर संत अपने चिदाकाश के मार्ग पर चलता है। जब तक उस प्रकाश में भूमि की प्राप्ति न हो जाए, तब तक उस मकर तार को अंतर्दर्शी संत न छोड़ें। ब्रह्म प्रभा के आकर्षण में आत्मा की सारी शक्ति खिंच जाती है। इसलिए आत्म प्रकाश प्राप्त करके चिदाकाश में पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योगी अंतर्गमन करें, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के पश्चात सहज शून्य पार चिदाकाश का मंडल आगे है, जो योगियों का परम धाम और प्रकाशमय भूमि है। उसी की प्राप्ति से सच्चिदानंद परम सुख की प्राप्ति होती है, जिससे जीव आवागमन भव बंधन के दुख से छूटकर अमृत परमानंद को प्राप्त करता है। यही जीवन का लक्ष्य परम प्रभु की प्राप्ति एवं परम कृतकृत्यता है। बोलिए बंदी जो सगुदेव भगवान की जय। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण शब्दों के साथ आपने अपनी प्रस्तुति दी। स्वरवेद की 5 दोहे हमें अंदर, शरीर के अंदर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, और क्या अनुभव घटित होगा इसके विषय में आपने स्वरवेद से बताया। पूर्ण ज्ञान के बाद ही पूर्ण वैराग हो सकता है। वैराग की भी 2 भूमि है, पर और अपर। ऐसा हम स्वरवेद में पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे भी कि पर वैराग क्या है, अपर वैराग्य क्या है। परंतु को वैराग्य तक पहुंचने के लिए हमें पूर्ण ज्ञान का होना अति आवश्यक है। हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हो, संसार के प्रत्येक पदार्थों को हम समझ चुके हैं, साधन अभ्यास के माध्यम से आत्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया है, सदगुरु सत्ता के विषय में हमें पूर्ण जानकारी है, पूर्ण विश्वास है। अनेक ऐसी घाटी स्तर है जिससे वैराग्य की भूमि दृढ़ की जा सकती है। पूर्ण ज्ञानवान पूर्ण वैराग्य को धारण करता है, और उसके उपरांत ही जो साधना होती है वो विशेष साधना होती है ऊपर की तरफ चलने के लिए। ऐसा हमने अभी 2 संख्या 5 से समझा। फिर इस भूमि की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आहार निंद के अल्प में दृढ़ हो अभ्यास। आहार ही एक आगे स्वरवेद में पढ़ेंगे, बड़े स्वामी जी लिखे हैं कि साधक जो है कौर को गिन गिन कर खाता है कि आज मैंने 20 कौर खाना खाया तो वो कल उसी समय 20 कौर ही खाता है। ऐसा उसका संयम हो जाता है। वो आहार नींद पल भर में ही वो नींद लेकर के फिर योगाभ्यास में दृढ़ हो जाता है। अभ्यास को दृढ़ करने के लिए आहार और नींद की विशेष रूप से इसमें योगदान है। जैसा अन्न जल खाइए वैसा ही मन होए, जैसे पानी पीजिए वैसी वाणी होए। साधक जो है निश्चय और नियम से अपने योग के अभ्यास में दृढ़ रहता है, और उसकी विलासिता भी यही है। उसी विलास में वो चलता फिरता उठता बैठता है। फिर आगे बड़े स्वामी जी हमें स्वरवेद के माध्यम से अपने अनुभव को हम लोगों को दे रहे हैं कि नाके तार आधार पर पंथ अगम चल संत, मकर तार छोड़े नहीं जब लग पहुंचना। ये सभी साधना का विषय है, और अंतर शरीर के अंदर में ऊपर उठने का मार्ग है। ये सभी भूमियां जो हैं हमें साधन अभ्यास से ही प्राप्त हो गए, और उसी साधन अभ्यास के लिए हम इस ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में सत्संग का
आयोजन एक दूसरे के माध्यम से कर रहे हैं। 5 शरीर के विषय में भी हमने एक दोहा में पढ़ा, पंथ ऊर्ध्वगामी चले छूटत 5 शरीर, पदम पत्र जल भासता जीवन मुक्त पर धीरे। 5 शरीर के छूट जाने पर क्या अवस्था प्राप्त होगी? जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी। उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। जीते जी मुक्त है, जीवन मुक्त है। जीते जी मरा हुआ है और मुक्त भी है। जीवन मुक्त योगी के पास 5 शरीर नहीं होता, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य। और स्वागत गान मंगल गान में हंस की शब्द को हमने पढ़ा है कि हमें हंस बनने के लिए सदगुरुदेव आज्ञा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हंस बनने के उपरांत ही हमारे अंदर कोई विकार नहीं रह जाता। हम उस परम प्रभु के चैतन्य से पूर्णतः योग स्थापित कर पाते हैं। ऐसा हमने स्वरवेद के माध्यम से ही समझा है। परंतु हमने यह इस सिद्धांत को समझा है, हमें आपको साधन अभ्यास के माध्यम से इसे अपने जीवन में घटित कर लें तो ही विशेषता है, तो ही कृतकृत्यता है जीवन की। अतः मैं आप सभी से स्वयं के साथ साथ यह प्रार्थना करूंगा कि साधन नियमित रूप से निश्चित समय पर करें, भोजन का विशेष ध्यान रखें, शरीर के लिए जो कुछ भी करना पड़े वैसे हमें करना चाहिए ताकि ये शरीर अच्छा रहे, शुद्ध रहे, शुद्ध करने की कोशिश रहे और हम दृढ़ अभ्यास में आगे बढ़ सकें। समय हो चुका है साधन अभ्यास के लिए, जैसे कि 5 दोहों को हम अपने जीवन में घटित करें। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान रवि महाशय जी से, जिनके अथक प्रयास से आज और नित्य प्रतिदिन हम सभी इस ब्रह्म मुहूर्त के अमृत बेला में उपस्थित होकर सेवा सत्संग और साधना के विषय पर बातचीत करके हम उसे प्रैक्टिकल रूप में करने की कोशिश करते हैं सदगुरु सत्ता के निरीक्षण में। अतः मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान रवि सर जी से, जो हम लोगों के लिए बड़े ही सम्मानित और बड़े ही भावपूर्ण रहते हैं। उनके प्रति हम लोगों के मन में बहुत ही भाव रहता है। तो कृपया आप आइए और साधन अभ्यास हमें विशेष रूप से आज करवाइए। श्रीमान रवि सर जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। मकर तार के भेद को जाने संत सुजान, बिन सद्गुरु पावे नहीं अंतरगम गति ज्ञान। अनंत सद्गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि सौ नमन वंदन। ऑनलाइन उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम एवं जय सद्गुरुदेव। हम आप सौभाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं,
परमात्मा की अहेतु की कृपा से हम सभी को यह मानव चोला प्राप्त है और ऐसे समय में प्राप्त है जब सद्गुरुदेव इस धराधाम में उपस्थित हैं। सद्गुरुदेव की शक्ति व्यक्त रूप से कार्य कर रही है और उससे भी बड़ा भाग्य यह है कि हम सभी को सद्गुरुदेव प्राप्त है। हम लोग उनकी ज्ञान धारा से जुड़े हैं। मानव जीवन का सार्थकता ईश्वर आराधना से है, ईश्वर के सुमिरन से है। आइए हम अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं। साधना की ओर हम सभी चलते हैं। उससे पूर्व कुछ सूक्ष्म प्राणायामों को करते हैं। हम सभी सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएं। तर्जनी एवं अंगूठे को आपस में मिला लें। मेरुदंड को सीधा कर लें। गर्दन एवं सिर एक सीधे में रहे। मेरुदंड के आश्रित हम सभी बैठेंगे, आगे झुककर नहीं बैठेंगे। एकाग्रता का अभ्यास आरंभ करें। प्रत्येक आती जाती श्वास हमारी जानकारी के अंतर्गत हो। श्वसन गति का निरीक्षण हम सभी को करना है। अपनी चेतना को श्वासों के ऊपर लगाइए। हम सभी श्वसन गति का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारी चेतना श्वासों के ऊपर ही रहे, इधर उधर ना जाए। इस अभ्यास को यहीं विराम दें। अब हम सभी चलते हैं ओम के उच्चारण की ओर। जब हम सभी ओम का उच्चारण करें तो हमारी चेतना ओम की ध्वनि के ऊपर ही रहे। हम स्वजगता की स्थिति में ओम का उच्चारण करेंगे। सभी गुरु भाई बहन अपने अंदर लंबी एवं गहरी श्वासों को भरें।
अब हम सभी 3 बार मध्यम स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास को यहीं विराम देते हैं। अब हम सभी चलते हैं साधना की ओर। सभी गुरु भाई बहन श्री गुरुदेव भगवान के व्यक्त स्वरूप का स्मरण कर लें, उनका दर्शन प्राप्त करें, उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना, बारंबार निवेदन। हम सभी को सत्संग, साधना एवं सेवा में दृढ़ करें। साधना के अभ्यास की ओर हम सभी जा रहे हैं। मन को रोकने के अभ्यास की ओर जा रहे हैं। हे प्रभु, मन आपकी कृपा से ही नियंत्रित हो सकता है और कोई अन्य युक्ति नहीं है। हम सभी को आप अपनी कृपा प्रदान करें। सभी गुरु भाई बहन गुरु मंत्र का मानसिक जाप कर लें। सभी गुरु भाई बहन अपने अपने उपदिष्ट भूमि पर अपनी चेतना को रोकने का प्रयास करें। सद्गुरुदेव भगवान के
इस ज्ञान युक्ति ब्रह्म विद्या अभ्यंतर भेद साधन के अभ्यास को आरंभ करें। गति अनन्य सद्गुरु पद आवे, मन वच काया शरण समावे। आस्तिक भाव पूर्ण विश्वासा, निश्चय लक्ष्य मिले गुरु पाशा। आस्तिक भाव पूर्ण विश्वासा, निश्चय लक्ष्य मिले गुरु आशा। ब्रह्म विद्या सद्गुरु उपदेशा, उभय प्रबोध भेद निज देशा। सभी गुरु भाई बहन जनया अपने उपदिष्ट भूमि पर अपनी दर्शन पाया दास, रोकने का प्रयास करें। पर्दा टल गया सद्गुरुदेव भगवान सेवक पास। इस ज्ञान युक्ति ब्रह्म विद्या अभ्यंतर भेद साधन के अभ्यास को आरंभ करें। पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से गति अनन्य सद्गुरु पद 5:40 मन वच काया शरण समावे। अरे हमारा आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि सदगुरु ने चुनाव किया है आप सबका स्वर वेद महामंदिर निर्माण करने का। चुनाव किया है सदगुरु की मूर्ति की स्थापना करने का। यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता। 20-25 साल बाद अगर कोई चाहे कि हम स्वर वेद मंदिर में दान करें, हम सदगुरु की मूर्ति के लिए दान करें, नहीं कर सकता है। तो आप सबका कितना सौभाग्य है कि आप सबको सदगुरु ने यह अच्छा शुभ अवसर दिया है स्वर वेद मंदिर निर्माण का, सदगुरु की मूर्ति के निर्माण का। अरे गंगा बह रही है, नहा लो। यह गंगा बार बार नहीं बहने वाली है। यही तो समय है सेवा करने का। स्वर वेद मंदिर मेरा जब बन जाएगा और सदगुरु की मूर्ति स्थापित हो जाएगी, तब सेवा तुम कहाँ करोगे? यह तो हमारा आपका सौभाग्य है कि सदगुरु जो है हम सबसे स्वर वेद निर्माण में अपनी सेवा देने का शुभ अवसर प्रदान किए हैं। इस अवसर से किसी को नहीं चूकना है। यह सौभाग्य आपको मिला है, बाद वाली पीढ़ी को यह सौभाग्य नहीं मिलने वाला है। सोचो आप कितने सौभाग्यशाली हो
जो आप सबकी सेवा स्वर वेद महामंदिर में लग रही है, सदगुरुदेव की महामूर्ति के निर्माण में लग रही है, जिसके पास सेवा गुण है उसके पास सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। दुर्लभ सद्गुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए। देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरा पुर जाए। साधना की समाधि पूरी हो चुकी है। सभी गुरु भाई बहन अपने आंखों को बंद कर लें और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। गर्म होने के बाद आंखों के ऊपर रखें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भजन माला कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आग्रह निवेदन करूंगा आदरणीय गुरु बहन श्रीमती रूबी गुप्ता जी से कि भजन माला कार्यक्रम को संपादित करें। बोले नित्यनाथ सदगुरुदेव की जय। भजन प्रार्थना का एक अमूल्य साधन है। भजन हमें भक्ति के पथ की ओर अग्रसर करता है। भजन के माध्यम से हम अपने भावों को सद्गुरु चरणों में अर्पित करते हैं। नित्यनाथ सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटिशाह नमन वंदन। परम पूजनीय माता जी के चरणों में कोटिशाह नमन वंदन। संत शिरोमणि विज्ञान देव जी के चरणों में कोटिशाह नमन वंदन। संत श्री नामदेव जी के चरणों में कोटिशाह नमन वंदन। सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के जय सद्गुरुदेव। आज ब्रह्म वेला के अमृत समय में प्रथम बार हम लोग भजन पुष्पमाला स्वामी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। सर्वप्रथम मैं श्रीमती मनीषा राय जी को आमंत्रित करती हूँ। आप अपने भजन के भावों से स्वामी जी के चरणों में एक भजन पुष्पमाला अर्पित करें। श्रीमती मनीषा राय जी। बोलो नित्यनाथ सद्गुरु भगवान की जय। बार बार वंदन करो सद्गुरुदेवा हमार, यहाँ वहाँ सब मन महिमाया परंपार। जनयाधीन वंदन करो यही विधि की जैसे, पार पार की गमन अमृत लीला जहान
रहा धन भागा, साथी सारे जग सोना जागा, अमृत लीला गया आलसी को रहा बन भागा, साथी सारे जग तो न जागा, झोलिया भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंग राजा बने प्रभु रस में साने, कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, अमृत लीला गया किशोर बन भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, प्रभु कृपा से नर्तन ये पाया, आलसी बन के यूं ही गवाया, उल्टी हो गई मती करने अपनी छाती, देना त्यागा, साथी सारे जागे तू न जागा, अमृत लीला गया आलसी सो रहा बन भागा, साथी सारे जागे तू न जागा, श्वास एक एक अनमोल बीता, अमृत के बदले विष को तू पीता, सदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोवन लादा, साथी सारे जागे तू न जागा, अमृत लीला गे सारा बन भागा, साथी सारे जागे तू न जागा, मानो कुछ भी ना तूने बिचारा, फिर से कारणा उतारा, हंस का गुण न लिया गंगला पानी पिया, बन के पैदा, साथी सारे जागे तू न जागा, अमृत लीला गया आलसी सो रहा बन भागा, साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जागे तू न जागा। प्रेम से बोले नित्यानंद सतगुरु भगवान की जय। जय हो। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही भेदिक भजन, बहुत ही भावपूर्ण भजन बोला। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन अभागा, सारे सारे साथी जगे तू न जागा। बहुत ही सुंदर भजन कि वही दिव्यात्माएं, वही पावन आत्माएं जगती हैं जिन पर सतगुरु की असीम कृपा रहती है, जो सतगुरु की ज्ञान धारा से जुड़ती हैं। वही निर्मल मन आत्माएं ब्रह्म मुहूर्त के अमृत बेला का लाभ उठाती हैं। हम लोग बड़े ही बड़भागी हैं कि इस पावन समय में
उस सत्ता से जुड़कर अपने जीवन के सार्थक बना रहे हैं। सारा संसार सोया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ही बहुत ही सुंदर भेजिक भजन गाया। अब मैं भजन पुष्पमाला की अगली कड़ी में श्रीमान रवि कुमार जी से आग्रह निवेदन करती हूँ, आप आए और सदगुरु के चरणों में एक भजन रूपी पुष्प अर्पित करें। श्रीमान रवि कुमार जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति वेद रत ज्ञान। हरि हरि गगन में बाजत बधैया हरि 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 गगन में बाजत बधैया हरि बाजत ताल मृदंग झांझड़प बाजत ताल मृदंग झांझड़प किन किन बीन सोहैया हरि 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 गगन में बाजत बधैया हरि सिंह गर्जन मुरली ध्वनि सिंह गर्जन मुरली ध्वनि तान स्वर बाजी शहनैया हरि 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 गगन में बाजत बधैया हरि जगती लोग ज्ञान बिन बहिरा लगती लोग ज्ञान बिन बहिरा संतन पढ़त सुनैया हरि 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 गगन में बाजत बधैया हरि स्वामी स्वरूप कौन मैं वरणो स्वामी स्वरूप कौन मैं वरणो अनंत सूर्य लजैया हरि 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 गगन में बाजत बधैया हरि कहे सदा फल धनी सुहंसा कहे सदा फल धनी सुहंसा पूर्ण पुरुष को पैया हरि 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 गगन में बाजत बधैया हरि 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 गगन में बाजत बधैया हरि। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। आपने भजन आपने शब्द प्रकाश के बहुत ही सार गर्भित भजन को प्रस्तुत किया है। हरि हरि गगन में बाजत बधैया है हरि। ये साधना की वो उच्च स्थिति है। जब हम साधना में स्थित हो जाते हैं तो ताल मृदंग झांझ डफ सिंह गर्जन और मुरली की ध्वन हमारी साधना में चेतन मन को चेतन आत्मा को सुनाई देने लगती हैं। ये जगत के लिए असाध्य है। जगत का कोई भी प्राणी इस तरह की ध्वनि को नहीं सुन सकता है। इस पावन ध्वनि को वही सुन सकता है जो ब्रह्म विद्या के अनंत ज्ञान से जुड़ा हुआ है। उन्हीं संतों को ये सब ध्यान साधना में सुनाई देता है। ये ध्यान की एक अलौकिक
क्षण है, अलौकिक चेतना है जब हम ये ध्वनि सुन पाते हैं। स्वामी जी सतावल जी कहते हैं कि वे हंस धन्य हैं जिन्हें उस परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते हैं। आपने बहुत ही सारगर्भित भजन प्रस्तुत किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। भजन के अगली कड़ी में मैं श्रीमती पंकज साहू से विनम्र आग्रह निवेदन करती हूँ कि वो आएँ सद्गुरुदेव के चरणों में एक भजन पुष्प अर्पित करें। श्रीमती पंकज साहू जी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। बल छाया प्रभु श्री मिले, पूर्ण काम सब होय। प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होय। तीन लोक के बाहरे, सुनर सठ के पार। देव सदा कल महल है, परम पुरुष दरबार। नौ द्वार संसार का, दशवा योगी तार। एकादश खिड़की बनी, शब्द महल सुखसार। नित्य सद्गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमन। स्वयं श्री सद्गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमन। अभ्यास सद्गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमन। परंपरा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमन। ममतामयी माता जी के चरणों में कोटिशाह नमन। सुपूज्य संत विज्ञान देव जी के चरणों में कोटिशाह नमन। अंतरराष्ट्रीय संत नामदेव जी के चरणों में कोटिशाह नमन। आचार्य परिवार के सभी सदस्यों के चरणों में कोटिशाह नमन और ऑनलाइन सभी गुरु भाई गुरु बहनों को जय सद्गुरुदेव। बोले सद्गुरु भगवान की जय। जय ही आसे लोक छूटे ले रोए स्वामी। जरा मरण बहु सतावे ले हो। जही आसे लोक छूटे ले रोए स्वामी। जरा मरण बहु सतावे ले हो। आए आषाढ़ घटा घन छाए। घन दामिनी चमकावेली हो। आई आषाढ़ घटा घन छाए। घन दामिनी चमकावेली हो। रउवे वियोग स्वामी हिय तले फावे। रउवे वियोग स्वामी हिय तले फावे। आवा समधद कावेले हो। जहिया से लोक छूटे ले रोए स्वामी। जरा मरण बहु सतावे ले हो। सावनी मास घन उमड़ी गरजे। बादली देखी मोरी नाचेली हो। रिम झिम जले बरसने लागे। तेले झिमी तप्त जरावेली हो। जहिया से लोक छूटे ले रोए स्वामी। जरा मरण बहु सतावे ले हो।
भादवरन पंथ नहीं सूझे, दादुर शब्द सुनावेली हो। भादवरन पंथ नाही सूझे, दादुर शब्द सुनावेली हो। विरहीन होई माय बन बन ढूंढूं, विरहीन होई माय बन बन ढूंढूं, स्वामी दर्द नहीं आवेले हो। जहिया से लोक छूटले रहुए स्वामी, जरा मरण बहु सतावेले हो। क्वारी बिष्टि भइले अभी थोरी, क्वारी बिष्टि भइले अभी थोरी, खजानी मोहि बढ़ावेले हो। सदा फल मिली दुख नाशी, सदा फल मिली संसृत दुख नाशे, त्राहि त्राहि गोहरावेले हो। त्राहि त्राहि गोहरावेले हो। जहिया से लोक छूटले रहुए स्वामी, जरा मरण बहु सतावेले हो। जरा मरण बहु सतावेले हो। भूल सुरबंदी छोर भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपको। आपने बहुत ही सुंदर वैदिक भजन शब्द प्रकाश से रखा। शब्द प्रकाश जिस तरह नाम है उसका, शब्द प्रकाश, एक एक भजन के एक एक शब्दों में अनंत सूर्यों की प्रकाश उन भजनों में है। जेहिया से लोक छुटले हो, रौरे स्वामी जरा मरण बहु सतावले हो। आषाढ़, सावन, भादों और कुंवर, इन 4 महीनों को रूपांतरित करके एक कि जब हमारे मन में प्रिया मिलन की इच्छा जागृत होती है उस परमेश्वर से, यहाँ प्रिया आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात होती है, तो आषाढ़, सावन, भादों, कुंवर के महीने में जो पानी बरसता है, मोर बोलते हैं, दादुर बोलते हैं, कुछ भी सुहाई नहीं देता, क्योंकि हमारे आत्मा उस परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल होती है। ये आत्मा प्रार्थना करती है कि हे स्वामी, हम आपको आपकी शरण में हैं, हमें इन जरा मरण के जो रूपी दुख सता रहे हैं इनसे दूर करें। बगैर सद्गुरु के ज्ञान से हम इस प्रकृति के आवरणों से नहीं छूट सकते हैं। ऐसी प्रार्थना इन भजन में की गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर वैदिक भजन प्रस्तुत किया। भजन पुष्पमाला की अग्नि कली में मैं श्रीमान रमेश भदौरिया जी से आग्रह निवेदन करती हूँ कि आप उपस्थित होकर सद्गुरु चरणों में एक भजन रूपी पुष्प अर्पित करें। श्रीमान रमेश भदौरिया जी। श्रीमान रमेश भदौरिया जी, आप उपस्थित हों और सद्गुरु के चरणों में एक भजन पुष्प अर्पित करें।
बोलिए सति गुरुदेव भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यक्त अव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान परमात्म सर्वदेव प्रभु के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन एवं आज इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हमारे समस्त गुरु भाई बहनों सभी को मेरा सादर नमन प्रणाम। चेत मन वाहरी से लगा ले लगन, चेत मन वाहरी से लगा ले लगन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, चेत मन वाहरी से लगा ले लगन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, पाके अनमोल तन जो भजन ना किया, समय जीवन का तूने वृथा खो दिया, अब तो भज लो सदा तुम प्रभु नाम को, हृदय की कली फिर खिली ना खिली, चेत मन वाहरी से लगा ले लगन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, भाई बंधु पिता माता सभी अंत में कोई भी काम आता नहीं, भाई बंधु सखा भ्राता सभी अंत में कोई भी काम आता नहीं, अब तो भज लो सदा तुम प्रभु नाम को, हृदय की कली फिर खिली ना खिली, चेत मन वाहरी से लगा ले लगन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण भजन। चेत मनवा हरि से लगा ले लगन, जिंदगी का कोई अब भरोसा नहीं। ये समय यूं ही निकलता चला जा रहा है। हमें प्रति क्षण अपने मन को सचेत करना चाहिए कि हर सांस सांस उस प्रभु का सुमिरन करते चलें, धन्यवाद करते चलें। अब तो हम लोग उस अनंत सत्ता की ज्ञान धारा से जुड़े हैं। जब तक कुछ नहीं पता था तो नहीं था, लेकिन अब तो हम उस ज्ञान धारा से जुड़े हैं। तो हमारे जीवन का हर क्षण, हर समय अध्यात्म रूपी होना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमें अध्यात्म ही नजर आना चाहिए। हमें भजन की एक कड़ी याद आ रही है कि ये समय आज राजा है, ये समय पल में आपको रंक बना देता है। समय क्या करेगा कुछ पता नहीं। हमारे पिताश्री एक भजन गाया करते थे, मैं उनकी 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगी। सतयुग में हरिश्चंद्र हुए थे, बिकने को काशी में गए थे। एक दिवस मरघट पर देखा, एक दिवस मरघट पर देखा, घड़ा उठाते नीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए,
पानी भरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। एक पल बहुत, दूसरे पल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, तो हम अपने मन को, अपनी सांसा को प्रभु के चरणों में लगाते चलें। इसी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर भजन रखा। भजन पुष्पमाला की अगली कड़ी में श्रीमती शशि श्रीवास्तव जी से मैं आग्रह निवेदन करूंगी कि आप आएं, उस अनंत सत्ता के चरणों में भजन रूपी पुष्प अर्पित करें। श्रीमती शशि श्रीवास्तव जी। प्रिंस सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। अहर्निश वंदनीय, पल पल स्मरणीय, 20 कला विभूत मेरे सदगुरुदेव भगवान को अनंत सतकोट साष्टांग दंडोत चरण स्पर्श। ममतामयी करुणामयी जगदूत जननी माता जी को अनंत सतकोट साष्टांग दंडोत चरण स्पर्श। उत्तराधिकारी संत प्रवर विज्ञान देव जी को अनंत सतकोट साष्टांग दंडोत चरण स्पर्श। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपदेष्टा संत नामदेव जी के चरणों में अनंत सतकोट साष्टांग दंडोत चरण स्पर्श। आश्रम परिवार के सभी सदस्यों को अनंत सतकोट साष्टांग दंडोत चरण स्पर्श। मन सर्वठाम जस आए, परमेश्वर जीव साथ में, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महाप्रीत। भगवान की जय। तीर्थ वृत्ति कूट नहाना, तीर्थ वृत्ति कूट नहाना, जासे हंस गति पावे, जासे हंस गति पावे, तीर्थ वृत्त कूट नहाना, जासे हंस गति पावे, सारे तीर्थ धाम परिक्रमा, सारे तीर्थ धाम परिक्रमा, धोखा में सब धावे, जासे हंस गति पावे, धोखा में सब ध्यावे, जासे हंस गति पावे, जन्म मरण जन्म जन्म का पातक छूटे, जन्म जन्म का पातक छूटे, शुद्ध भाव जो आवे, जासे हंस गति पावे, वेद किताब पढ़े का जो फल, वेद किताब पढ़े का जो फल, सो फल दर्शन पावे, सो फल दर्शन पावे हो, जासे हंस गति पावे, यज्ञ दान पूजा व्रत का फल, यज्ञ दान पूजा व्रत का फल,
सो फल कीटहु पावे, सो फल कीटहु पावे हो, जासे हंस गति पावे। ज्ञान प्रकाश मोह तम नासै, ज्ञान प्रकाश मोह तम नासै, नर से देव बनाए, नर से देव बनाए हो, जासे हंस गति पावे। कहे सदा फल धन्य से हंसा, कहे सदा फल धन्य से हंसा, याही तीर्थ में आवे, याही तीर्थ में आवे हो, दासे हंस गति पावे। कहे सदा फल धन से हंसा, याही तीर्थ में आवे हो, जासे हंस गति पावे। वृत्त कोटि तीर्थ वृत्त कूट नहाना हो, जासे हंस गति पावे, जासे हंस गति पावे। प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय। आभार बहन जी। जय सदगुरु। जय सतगुरुदेव। आपने शब्द प्रकाश के बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया। तीर्थ वृत्ति कूट नहाना हो, जासे हंस गति पावे। ये परम तीर्थ स्वामी जी का परम पावन तीर्थ है। कहते हैं कि हम कहीं भी पर बनारस या कहीं भी जाके कोटि यज्ञ करें, लेकिन 2 दिन वृत्तिकूट आश्रम में निवास करने से कोटि यज्ञ को फल मिलता है। वो वही फल हमको वृत्तिकूट में 2 दिन रहने से मिलता है। ये स्वामी जी की पावन जन्मस्थली है। यहीं पर स्वामी जी ने 17 वर्षों की कठिन तपस्या की थी इस परम तीर्थ पर, और यहीं पर स्वामी जी को उस अनंत सत्ता का दर्शन भी हुआ था। ऐसे परम तीर्थ वृत्तिकूट को, जहाँ पर बहुत ही पावन तीर्थ है, वो हम गुरु भाई बहनों के लिए इसकी चर्चा अगर हम शुरू करें तो बहुत ही समय लग जाएगा, लेकिन इसकी महिमा अनंत है इस पावन तीर्थ की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर भजन रखा। आप सभी को भजन पुष्पमाला स्वामी जी के चरणों में अर्पित करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं मंच संचालक जी को हृदय से धन्यवाद करूंगी कि आपने इस भजन पुष्पमाला को संचालन के लिए आपने मेरा नाम पुकारा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चरणों में वंदना प्रस्तुत करें श्रीमती कंचन जी सिंह जी। जी। गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में, भक्ति अपनी दीजिए। शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। शिष्य गुरु में प्रेम शांति हर्ष विश्व उद्धार में, योग विद्या नीति बल हो वित्त बल उपकार में, अटल निज कर्तव्य पथ में साहस बल दिन दिन बढ़े।
जिज्ञासु होकर विश्व आवे, कर्म गति हमसे पढ़। जड़ लोक चेतन लोक प्रभु से, नहीं कभी अभिमान हो। विनती सदा फल शिष्य गुरु की, प्रभु दया सम्मान हो। परा विद्या योग दुर्लभ, मंत्र विश्व उद्धारक। प्रभु गुप्त तत्व सुदीन हमको, भार जग परचारक। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन से देव शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में। अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दयामय, समझ महिमा योग की। निर्विघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा फल योग की। परा विद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो। अनन्य गति फल के कोलाहल, पक्षीमय संसार हो। गुरु शिष्य हमको फल प्रदाय, ज्ञान सर्वयगार हो। जन सदा फल प्रभु शरण में, जीवन प्राण आधार हो। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम, सर्वधर्मयाचार्य हैं। जिमिनाद्ययाश्रित सिंधु के हैं, विश्व पथमय कार्य हैं। प्रभु सत्य संत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति, वृद्धि दिन दिन कीजिए। जय सद्गुरुदेव। जय सतगुरुदेव। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों से हम सभी की ओर से स्वामी जी के चरणों में वंदना अर्पित की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना सत्र के अगली कड़ी में मैं श्रीमती सूबी गुप्ता से आग्रह निवेदन करूंगी कि वो आए और परम आराध्य स्वामी जी की आरती करें। श्रीमती सूबी गुप्ता जी। बोलिए अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय गुरुदेव हरे, सद्गुरुदेव हरे। शिष्य जननी के संशय, क्षण में दूरी करे। जय गुरुदेव हरे। जो शरण में आवे, शतपथ पावे। मिटे जीविका, सुख शांति पावे। दुख मिटे जगिता, तुम हंस उदाहरण आए। देव बांधो जन की, तुम बिन और न मेरा। प्रभु शरण गो की, तुम स्वामी जग तारण। शरण शरण तेरा, प्रकृति स्वभाव मिटाओ। सहज स्वरूप मेरा, दीन दयाल दया में। संतन संतपति, भक्ति मिले पायन। आरती प्रेमी गति, सद्गुरु बंदी छोरी की। पर आरती की जय,
चरण कमल चित लागे सब अर्पण कीजय। पांच तत्व बाती बरी जगमग जियारा, जगमग ज्योति प्रकाश के किए गयो अंधियारा। देव परम आराध्य हो मम पूर्ण स्वामी, जैन सफल जन मानी हूँ देव भक्ति अनामी। परम पुरुष अनूप अभिचर परम देव आराध्य है। विरह हरि अनुराग रस विवेक गुरु में साधे। ज्ञानी दीप अखंड ज्योति मधुर ध्वनि बजे। दरिया धर के पर सिंहासन सहज सुर गजे। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवति नयन चकोर। पलक पलक निर्गति गुरुमूर्ति की ओर। श्वेत श्वेत मय श्वेत है, श्वेत श्वेत मय श्वेत। तीन भांति विरत बरा श्वेत महानंद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य पर धरि धरा के पार। सदा किया भूल पाया संसार। बोलिए अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परम आराध्य स्वामी जी की आरती की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम साधना सत्र के अंतिम चरण शांति पाठ और जय घोष के लिए श्रीमान ओम प्रकाश साहू जी को आग्रह निवेदन करूंगी कि आप आए और विश्व शांति और सभी को मतलब शांति पाठ करें और स्वामी जी का जय घोष करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जय। और शांति में ही शांति हो, आप शांति सास शांत। औषधियों की शांति हो और वनस्पति शांत। विश्व देवों की शांति हो, अक्षर अंतर शांत। पंच शब्द की शांति हो, अंतरिक्ष की शांत। शांति समुद्र अपार है, अमित अनंत है शांत। सो स्वरूप पर शांति हो, सर्व शांति हो शांत। नी अक्षर की शांति हो, नित्य असीम है शांत। आप शांति सब शांति है, सर्व शांति में शांत। अज सुकृत गुरु शांति हो, स्वयं सिद्ध गुरु शांत। अभ्यास सिद्ध गुरु शांति हो, परंपरा गुरु शांत। संत अंतरी शांति हो, मुक्त हंस की शांत। पूर्ण ज्ञान की शांति हो, भक्ति महासुख शांत। सहज समाधि शांति हो, जीवन मुक्त की शांत। दया धर्म की शांति हो, निज स्वरूप की शांत। विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शांत। सेवा जित से शांति हो, सत्य शांति हो शांत। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांत। शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांत। हे प्रभु शांति प्रदान कर,
दूर हो सर्व अशांत, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांत। बोलिए गुरुदेव की जय। नित्यनाथ सदगुरुदेव की जय। सदगुरु की जय। अभ्यास से सदगुरुदेव की जय। जय सदगुरुदेव की जय ब्रह्म जय की जय। जय की जय। जय परम धाम की जय। जय माँ जय देव आश्रम धूसी समाज धाम की जय। जय हिमालय आश्रम की जय। मधुमत की जय। आश्रम की जय। जय धाम की जय। सर्वेद महामंत्र धाम की जय। जय सबका संकल्प महा सर्वेद महामंदिर निर्माण, हम संकल्प महा सर्वेद महामंदिर निर्माण, का संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। से बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय जय